तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे हैं। तो पिछले महीने आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पर इंडिया और मालदीव के बीच में यहाँ पर तकरार देखने को मिली थी। दरअसल हुआ ये था कि मोदी जी गए थे लक्षद्वीप, जो इंडिया की एक टेरिटरी है, आइलैंड है। तो वहाँ पर गए थे, उसकी खूबसूरती को देखने गए थे और वहाँ पर ये देखने गए थे कि क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि टूरिज़्म की नज़र से वो जो लक्षद्वीप है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है उसके अंदर। और वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत जो बीचेज़ है वो है, कोरल रीफ है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो उसी को डेवलपमेंट करने के मकसद से वहाँ पर वो गए थे और उसी के फ़ोटोग्राफ्स कुछ यहाँ पर ट्विटर पे अपलोड कर दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मालदीव था उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ हो गई। क्योंकि देखा जाए तो लक्षद्वीप जो है वो भी एक आइलैंड है और जो मालदीव है वो भी एक आइलैंड देश है। और जो आइलैंड देश है मालदीव, उसकी जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड है। तो मालदीव को ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर अगर इंडिया यहाँ पर अपने आइलैंड को यहाँ पर डेवलप करेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टूरिस्ट है, जो इंडिया से यहाँ पर मालदीव आते थे घूमने के लिए, वो यहाँ पर नहीं आएंगे बल्कि यहाँ पर लक्षद्वीप में ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मालदीव है वो यहाँ पर भड़क गया और उसके जो मंत्री थे, 3 मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर इंडिया को अपशब्द कहे, मोदी जी को अपशब्द कहे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक टेंशन देखने को मिली थी। और यहाँ तक बात इतनी तक गिर गई थी कि भाई यहाँ पर जो हमारे जो सोल्जर्स मालदीव में मौजूद है उसको भी यहाँ पर हटाने की बात की गई थी। और यहाँ पर अल्टीमेटम दे दिया था कि भाई यहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स है मालदीव में, उसको यहाँ पर इंडिया वापस ले ले। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इंडिया और मालदीव के बीच में जो टेंशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी तक तो देखा जाए तो अभी भी यहाँ पर स्टेटस कोई मेंटेन है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो टेंशन था दोनों देशों के बीच में वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। क्योंकि देखा जाए तो अभी जो यहाँ पर जो राष्ट्रपति बने हैं वहाँ पर मालदीव के, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया है और प्रो चाइना है, यानी कि यहाँ पर भारत के लिए ये चीज़ें सही नहीं है। तो देखा जाए तो इसी वजह से यहाँ पर जो उनकी सरकार है उन्होंने यहाँ पर एंटी इंडिया स्टांस लिया था। हालांकि बाद में देखा जाए तो तीनों मंत्रियों को यहाँ पर हटा दिया गया था। तो इस चीज़ को यहाँ पर डैमेज कंट्रोल की नज़र से देखा जा रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गया है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब रिसेंटली यहाँ पर इंडिया ने मॉरिशस, जो इंडियन ओशियन में ही एक ऐसा ही आइलैंड देश है, उसमें यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप का इनॉग्रेशन कर दिया है। हालांकि देखा जाए तो पहले से वहाँ पर एयर स्ट्रिप मौजूद थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी और उसको यहाँ पर अब अपग्रेड कर दिया गया है। इंडिया ने अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े से बड़े यहाँ पर जो P8I जो जहाज़ है, जो मिलिट्री के जो एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ पर आराम से ठहर सकेंगे। जिसकी वजह से भारत जो है वो इंडियन ओशन में नज़र रख सकेगा कि भाई यहाँ पर कौन सा जहाज़ कहाँ जा रहा है, किस तरह का जहाज़ है वो, उसमें क्या क्या सामान जा सकता है, या फिर जो किसी देश की जो नेवी के जो जहाज़ है वो कौन कौन से जा रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये जो नया जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है, जो मॉरिशस के आगा लेगा नॉर्थ आइलैंड में बनाई गई, वो यहाँ भारत के लिए कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 आइलैंड दिखेंगे आपको। मैंने ये गूगल मैप से ये तस्वीर ली है। तो यहाँ पर एक तो होगा नॉर्थ अगालेगा आइलैंड और दूसरा है यहाँ पर साउथ अगालेगा आइलैंड। अब देखा जाए तो साउथ वाला जो आइलैंड है वो यहाँ पर थोड़ा सा गोल गोल है, जिसकी वजह से यहाँ पर लंबे जो एयर स्ट्रिप है वो यहाँ पर बनाई नहीं जा सकती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ वाला देखोगे तो यहाँ पर आपको लंबा वाला दिखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप बनाना है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बनाया गया। और यहाँ पर पहले यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप थी, लेकिन वो छोटी थी, जिसकी वजह से वहाँ पर सिर्फ छोटे विमान ही उतर सकते थे। जैसा कि डॉर्नियर विमान जो है वो छोटा विमान है, तो वो यहाँ पर आसानी से उतर सकते थे। लेकिन यहाँ पर बड़े जहाज़ की उतरने की ज़रूरत थी, ताकि यहाँ पर अपना जो ऑपरेशंस है या फिर जो भी टूरिज़्म का पर्पज़ है वो यहाँ पर फुलफ़िल किया जा सके। तो उसके लिए यहाँ पर बड़ा रनवे चाहिए था। तो उस बड़े रनवे को यहाँ पर इनॉग्रेट किया है मॉरिशस के राष्ट्रपति और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है, उन्होंने मिलकर, मोदी साहब ने और प्रविंद जगन्नाथ, जो प्रविंद जगन्नाथ है वो मॉरिशस के राष्ट्रपति है, तो उन्होंने साथ मिलकर इस एयर स्ट्रिप का जो इनॉग्रेशन है वो किया। और साथ में एक जेटी का भी अनाउंस किया है, जहाँ पर छोटे बड़े जो जहाज़ होते हैं टूरिज़्म पर्पज़ के लिए वो यहाँ पर रुकते हैं, तो इसका भी इनॉग्रेशन किया है। तो 2 चीज़ का किया गया है। लेकिन जो ख़ास चीज़ है वो है यहाँ पर एयर स्ट्रिप, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बात बताई जा रही थी कि भाई यहाँ पर इस चीज़ का जो डेवलपमेंट है वो भारत यहाँ पर मिलिट्री पर्पज़ से कर रहा है, मॉरिशस यहाँ पर मिलिट्री पर्पज़ से कर रहा है। कुछ सालों से यही सुनने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है प्रविंद जगन्नाथ, वो यहाँ पर मना कर रहे थे कि भाई यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप बन रही है वो यहाँ पर ऐसा नहीं है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए नहीं है। और ये जो कोई फैला रहे हैं बात, वो एंटी इंडिया बात कर रहे हैं
और जो इल माइंडेड पर्सन है वो ही यहाँ पर इस तरह की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर सही नहीं है। यानी कि यहाँ पर भारत जो है वो एयर स्ट्रिप नहीं बना रहा है मिलिट्री पर्पस के लिए, लेकिन यहाँ पर अब जब इनॉग्रेशन हो गया है तो ये बात साफ क्लियर हो गई है कि भाई भारत यहाँ पर एयर स्ट्रिप बना रहा है और वो भी यहाँ पर मिलिट्री पर्पस के लिए बना रहा है, ताकि यहाँ पर जो इंडियन ओशन है वहाँ पर अच्छे तरीके से नज़र रखी जा सके। नेवी की तो प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पर नेवी को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर जो एयर रिकॉग्निशंस है, यानी कि स्पाई सैटेलाइट वगैरह से कोऑर्डिनेट करके यहाँ पर, उसके साथ ही यहाँ पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वही यहाँ पर बनाई गई है, ताकि यहाँ पर इंडियन ओशन में जो चीज़ें हैं वो देख सके कि भाई यहाँ पर कौन सा जहाज़ कहाँ जा रहा है, कौन से देश में जा रहा है, नेवी का कौन सा जहाज़ है, किस तरह का जहाज़ है, ये भारत को इससे क्या क्या खतरा हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें असेस करने के लिए यहाँ पर एयर स्ट्रिप की ज़रूरत थी, तो भारत ने यहाँ पर एयर स्ट्रिप बना दी, बड़ी वाली एयर स्ट्रिप बना दी, जिसमें भारत के जो P-8I जो एयरक्राफ्ट है, जो हैवी एयरक्राफ्ट है, वो भी यहाँ पर उतर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भारत ने ये भी कहा है कि जो मॉरिशस है वो भारत का की पार्टनर है और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में यहाँ पर आता है, क्योंकि देखा जाए तो भारत से ही लगा हुआ इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन में ये जो देश है मॉरिशस वही आता है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, क्योंकि देखा जाए तो जो आइलैंड है उसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। तो भारत का और मॉरिशस का जो गहरा नाता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही भारत ने ये भी कहा है कि भारत और मॉरिशस की पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट है, यूनिक है। और इसके अलावा यहाँ पर विजन सागर जो है उसके अंदर भी यहाँ पर भारत जो है उसको पार्टनर बना रहा है। अब जो ये विजन सागर है भारत की एक ऐसी स्कीम है जिसमें यहाँ पर जो समंदर में जो घिरे हुए जो देश है ना उसको यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके साथ जो पार्टनरशिप है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं विजन सागर के अंडर में ही। तो जो विजन सागर प्रोग्राम है भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके नेवी के लिए। और जो एक्सपोर्ट वगैरह इंपोर्ट वगैरह किया जाता है, व्यापार जो किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत के लिए जो एयर स्ट्रिप है और जो जेट्टी बनाई गई है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि देखा जाए तो इस एरिया में यहाँ पर या फिर आसपास की जो देश है, अफ्रीका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, तो अफ्रीका के आसपास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस हो गया है। अब यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उसको काउंटर करने के लिए भी भारत को कुछ ना कुछ तो स्टेप यहाँ पर उठाने पड़ते हैं। तो जो मॉरिशस है उसके लिए यहाँ पर सबसे बढ़िया पार्टनर निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर एंटी चाइना लोग हैं और यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो इंडियन ओरिजिन के लोग जो है वो यहाँ पर चाइना को यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं, और ख़ास करके जो मॉरिशस के लोग हैं वो भी यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर भारत ने यहाँ पर मॉरिशस को चुना और उसमें यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखी जा सके, किस तरह से यहाँ पर जो दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस है वो है, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देखी जा सकती है, एक कीप ऑन आई रखी जा सकती है, जासूसी करी जा सकती है, और जो भी यहाँ पर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े तो उस ऑपरेशन को यहाँ पर किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो भारत है वो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके। हालांकि देखा जाए तो जो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति है ना, प्रविंद जगन्नाथ, उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी फॉरेन मिलिट्री यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपको तो बात पता ही है कि भाई यहाँ पर कहने की बात कुछ और होती है और करने वाली बात कुछ और होती है। तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी बोला हो, लेकिन भारत यहाँ पर अपना जो फ़ायदा है वो तो यहाँ पर उठाएगा ही, और यहाँ पर जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर करेगा, ताकि यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो रेड सी वाले जो क्राइसिस है, आपको तो पता ही है कि जब से यहाँ पर इजराइल और गाज़ा के बीच में वॉर चल रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो हुती रिबेल्स जो यमन में हैं, उन्होंने यहाँ पर रेड सी से आने वाले जहाज़ों पर अटैक करना शुरू कर दिया था कि, और ये भी बोल दिया था कि जब तक यहाँ पर इजराइल हमने नहीं रोकता तो हम भी यहाँ पर हमले नहीं रोकेंगे। और उन्होंने लगातार यहाँ पर जो जहाज़ है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। अभी रिसेंटली तो एक जहाज़ डुबो भी दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और जो बहुत सारी जो शिपिंग कंपनियाँ हैं उन्होंने यहाँ पर रेड सी वाला रास्ता छोड़ दिया है, सुएज़ कैनाल वाला रास्ता छोड़ दिया, और बल्कि यहाँ पर जो केप ऑफ गुड होप वाला रास्ता है ना, लंबा रास्ता, उसको यहाँ पर पकड़ लिया है, ताकि यहाँ पर जो अटैक हो रहे हैं उससे बचा जा सके और अपना जो सामान है वो रास्ते से पहुँचाया जा सके। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मॉरिशस है वो यहाँ पर एक बढ़िया रूट बन जाता है, क्योंकि जो रास्ता जा रहा है ना केप ऑफ गुड होप का, अफ्रीका से नीचे होते हुए, तो वो यहाँ पर मॉरिशस के रास्ते ही होते हुए जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा डिएगो गार्सिया, वहाँ पर अमेरिका के भी एक नेवल बेस है, मतलब कि एयरक्राफ्ट बेस भी है वहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर जिबूती में चाइना का भी बेस है। तो यहाँ पर जो दूसरे जो बड़े बड़े देश है, जो ताकतवर देश है, वो यहाँ पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो भारत को भी यहाँ पर महसूस हो कि यार यहाँ पर जो बड़े बड़े देश है वो यहाँ पर इसकी घेराबंदी करते जा रहे हैं, हमें भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, ताकि यहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है, भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो भी यहाँ पर कर सके, ताकि यहाँ पर भारत के जो इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो भारत की जो मिलिट्री है वो यहाँ पर
मॉरिशस की मिलिट्री को ट्रेन करती है, मॉरिशस के जो कोस्ट गार्ड है उसको ट्रेन करती है, एयरफोर्स को ट्रेन करती है, और इसके अलावा भारत के जो 20 ऑफिसर्स हैं वो अभी फ़िलहाल में मॉरिशस में तैनात है, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपने अपने जो हक है उसमें यहाँ पर लिए जा सके और उनको यहाँ पर अच्छे से ट्रेन किया जा सके। तो यहाँ पर ये चीज़ है, दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन है, तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इसके अलावा जो मालदीव में जो टेंशन चल रही थी उसको भी यहाँ पर बाईपास कर दिया कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जाए तो चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है मालदीव में, और भारत ने यहाँ पर मॉरिशस में एयर स्ट्रिप बना दी है। तो ये चीज़ें जो देखी जा रही है वो चाइना के काउंटर में देखी जा रही है। और इसके अलावा यहाँ पर इंडियन ओशन में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर रिसेंटली एक नेवल बेस बनाया था लक्षद्वीप में। इससे पहले एक और नेवल बेस था INS द्वीपरक्षक, तो वो तो पहले से ही था कवरत्ती में, लेकिन अब मिनिकॉय में भी एक नेवल बेस बना दिया है और इसकी जो इनॉग्रेशन है वो अभी रिसेंटली हुई है, ताकि यहाँ पर जो इतना बड़ा जो इंडियन ओशन है उसको यहाँ पर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सके और जो भी ऑपरेशन है वो यहाँ पर उसके हिसाब से चलाया जा सके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बना कर रख सके। मालदीव भले से दूर हो गया हो, लेकिन यहाँ पर अपना तो काम करना ही है ना, और जो अपना जो ट्रेड है उसको भी यहाँ पर फैसिलिटेट करना है और चाइना के ऊपर भी नज़र रखनी है, अमेरिका के ऊपर भी नज़र रखनी है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।